हेलो फ्रेंड, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज स्टडी पॉइंट 2 जीके टेस्ट, आपका अपना यूट्यूब चैनल परिवार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। और आप लोगों का जो भी मैट चल रहा है ये स्टेट ग्रेस मार्क्स की रिकॉर्डिंग, उसकी रिकॉर्डिंग एक अपडेट है। अपडेट ये है कि आप लोगों के लिए अपने कुछ फ्रेंड्सों के द्वारा कोर्ट केस कर रखा हुआ है, जो इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हुए हैं 6000 प्लस कैंडिडेटों को। न्यूज स्टेटमेंट में दे रखा है कि 6000 कैंडिडेटों को इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हुए हैं। तो इन्होंने किस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दिए हुए हैं, कई कैंडिडेटों के आ रहे हैं मैसेज आ रहे हैं कि मेरे 89 बन रहे थे, 85 बन रहे थे, 92 बन रहे थे, बट मेरे 89 हो गए, 87 हो गए। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए फ्रेंड, तो इन्होंने ग्रेस मार्क्स का पहली बात तो फार्मूला इन्होंने नहीं बताया किस बेस पे, किस रेशियो पे इन्होंने ग्रेस मार्क्स दे डाला बच्चों को। उसके बाद 30 में 30 देने की बात कही गई थी ज्योति मित्तल जी के द्वारा, जब 11 दिसंबर की डेट में जा करके फिजिकली रूप से वहाँ पे ज्ञापन दिया गया था उनको। उनके द्वारा यही स्टेटमेंट दे रखा गया था कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम जो इश्यूज़ है उसके रिकॉर्डिंग टीम बैठाई हूँ, टीम कंसर्न करेगी, उसके बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो भी जेन्युइन समस्या है उसको देखते हुए मैं नंबर प्रोवाइड करूँगी। इन्होंने कह रखा है ग्रेस मार्क्स दिया है, लेकिन ग्रेस मार्क्स नहीं दिया। अब रिजल्ट ही आया, पहले रिजल्ट की बात कर ले। इन्होंने अभी जो रिजल्ट रिलीज कर रखा ये स्टेट का, कई अपने ऐसे फ्रेंड्स, कई अपने ऐसे मित्र बता रहे हैं कि सर मैंने तो जा करके वहाँ पे वेरिफिकेशन करा, पर मेरा फिर भी रिजल्ट का स्टेटस RLV शो हो रहा है, रिजल्ट लेट वेरिफिकेशन। तो जिन्होंने एक बार जाके वेरिफिकेशन कराया, पहली बात तो उनका रिजल्ट आप रिवाइज जारी करिए। इन्होंने कोर्ट केस से ही बचने के लिए ये सारी चीज़ें अपना रखी है। ये आपकी पंजाब हाई कोर्ट है, पंजाब चंडीगढ़ जो कंबाइंड हाई कोर्ट है जहाँ पे केस की हियरिंग होती है, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आएंगे आप, केस स्टेटस पे चले जाएंगे। केस स्टेटस में जाने के बाद जैसे ही यहाँ से आप केस नंबर अपना फिल करेंगे, केस नंबर फिल करने के बाद आप अपने केस पे स्पॉट कर सकते हैं कि आज की डेट में केस की हियरिंग चल रही है, 20 दिसंबर है, क्या कुछ उसकी फाइनल अपडेट है। अभी कुछ घंटे बाद फाइनलाइजेशन इसका कंक्लूजन भी आएगा कि क्या हुआ आज की केस हियरिंग में, जो फर्स्ट हियरिंग होने वाली है अपने केस की। इस केस को फाइल कर लिया गया है, केस अपना फाइल हो चुका है। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ केस स्टेटस के सेक्शन में आके यहाँ से आप अपने आज की डेट में लगे हुए वहाँ के केस की स्टेटस को देख सकते हैं, कितने नंबर पे लिस्टेड है केस। यहाँ से आप केस नंबर सर्च करते हैं, सर्च कर सकते हैं, केस नंबर से सर्च कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन ये है आपके पास, उसके बाद पार्टी नंबर से चेंज कर सकते हैं। और ये जो कोर्ट केस ही है या हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ है, यहाँ से ही आप लोगों के फेवर में जो भी होने वाला है, यानी जो रिजल्ट है हरियाणा ये स्टेट का, वो फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी होगा। इसी हाई कोर्ट की ही वजह से अपने लोगों को फिर से परिणाम दिया जाएगा। और यहाँ से हम लोग 100% जो भी बंदों ने अपने कोर्ट केस कर रखे हैं आउट ऑफ सिलेबस के मुद्दे को, उनको मिलना ही मिलना है। मिलने का पॉइंट यही है कि इन्होंने पहली बात तो आउट ऑफ सिलेबस पेपर सेट कर रखा, पर DB यादव जी कह रहे हैं कि हमने तो सिलेबस के एंगल से रिजल्ट दे रखा, या सिलेबस में जो मैंने ग्रामर की बात कर रखी थी उसके हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन पेपर सेट करवाया, या हमने ग्रामर पोर्शन उसमें दे रखा था इसलिए मैंने ग्रामर दिया। फिर इसका कोई देखो ऑफिशियल इन्होंने ये भी नहीं कह रखा था कि प्रोज पोट्री जो भी देना था इंग्लिश में या हिंदी में, वो उसमें से ग्रामर देने की बात कर रखे थे। ये प्रॉपर पार्टिकुलर ग्रामर देने की बात ना कर रखी थी इन्होंने। फिर ये अपना एक अलग तरीके से कह रहे हैं कि पहली बार हरियाणा शिक्षा पात्रता परीक्षा में ऐसा हुआ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आया। कहाँ से आ रखा भैया? एक तरफ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था, मैंने ग्रेस मार्क्स दे रखा, दूसरी तरफ कह रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आया। और संस्कृत लैंग्वेज जो थे, सब्जेक्ट थे TGT PGT के, उनके भी आउट ऑफ सिलेबस के मुद्दे को उठाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि सर हमारे भी थे। और उन्होंने कर रखा कि आंसर तो सही है, आंसर की जो फाइनलाइजर उसमें गलत हो रखा, क्वेश्चन का आंसर हमने सही है, ये सही आ रहा है सॉल्व करने के बावजूद, फिर इन्होंने फाइनल आंसर की में चेंज कर दिया। तो ऐसे कैसे, इसका क्या है तरीका? इसके लिए आपका एक ही तरीका है कि जो भी भाई ने अपने कोर्ट केस कर रखे हैं उन भाई को सपोर्ट करना है, और कोर्ट केस ही आप लोगों के अपने लास्ट सहारा। अब ये नहीं कि आज आप फिर केस लगाएं, परसों लगाएं, जो भी फाइनल अपडेट या डिसीजन मेकिंग लेगी कोर्ट या कोर्ट की तरफ से आएगा, वो रिवाइज रिजल्ट ही जारी करवाएगा। हरियाणा के जो चेयरमैन हैं उनको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए आई थिंक, क्योंकि अगर गलतियां नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो वो दोबारा रिवाइज रिजल्ट कैसे देंगे? वो अपने आप को गलत मानने को तैयार नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी गलती ही बोर्ड की है। इसलिए इनको सभी कैंडिडेटों को 30 मार्क्स दे करके रिवाइज रिजल्ट, और देखो रिजल्ट जो है वो रिवाइज तो आना है। अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो फिर आपको भी पता है कि सुप्रियर पावर इज द जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर इज ए मस्ट इम्पॉर्टेंट पावर। अगर जुडिशियल पावर है तो मस्ट है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। ना तो गवर्नमेंट है, ना तो ऑफिसर्स हैं, क्योंकि ये कोर्ट से ही अगर हम लोगों को डिसीजन मिलता है, कोर्ट से अपनी जीत होनी है। क्योंकि इन्होंने पंजाबी में 2017 के एग्ज़ाम में 20+ मार्क्स के दे रखे,
पर यहाँ एक थोड़ा सा मुद्दा ये कोलैप्स करेगा, ये कहेंगे कि हमने तो ग्रेस मार्क्स दिया और 6000 बच्चे उससे क्वालिफाई हो पाए, यानी 6000 बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दे के क्वालिफाई कर डाला। ये इन्होंने न्यूज़ आर्टिकल भी दे रखा है। ये थोड़ा सा आप लोगों को एक सस्पेंस बना सकता है कि भाई ग्रेस मार्क्स तो मिल रखा, तो हमें ये कहना है कि आपने ग्रेस मार्क्स किस बिहाफ पे दिया। जो बंदे क्वालिफाई हो रहे थे उनको भी अनक्वालिफाइड कर दिया गया। यस्टेड रिजल्ट रिवाइज हम लोगों को लेना है। रिजल्ट को रिलीज़ कराने के लिए आप लोग यूनिटाई हुई, और जो कोर्ट में केस को लेकर के लड़ रहे हैं उनके साथ आप लोग स्टैंड करिए। मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि ये फाइनल आंसर की आप यहाँ से देख सकते हैं, जो फाइनल आंसर की यहाँ रखी इसमें भी बहुत सारी चीज़ें गलत दे रखा, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने रिजल्ट का एक मुद्दा और है कि RLV दे रहा, क्यों दे रहा है भाई? अगर अगला बंदा जाके वेरिफिकेशन करा रखा, वो कितनी बार वेरिफिकेशन कराना है? कितनी बार होते हैं वेरिफिकेशन? ऑथेंटिक वेरिफिकेशन करा रखा, आपके वहाँ एग्ज़ाम सेंटर ने प्रिंट मार दे रखा वेरीफाइड का, फिर कहाँ से वेरीफाइड कराना है? कैसा वेरिफिकेशन? इसका कोई मीन्स समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए आप लोग यूनिटी में आएंगे और बिल्कुल रिजल्ट हरियाणा स्टेट का रिवाइज रिजल्ट आएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस जो भी केस में स्टैंड है यूनिटी के साथ स्टैंड करिएगा। ये नहीं है कि जो बंदे अपने पास हो रखे हैं वो इनका विरोध करें, बिल्कुल नहीं। वैकेंसियाँ आनी भी हैं और आएंगी भी, तो आप लोग पूरी यूनिटी के साथ केस को लड़िए। और अभी आज की डेट में कुछ अपडेट ज़रूर निकल के आएगी, क्योंकि हियरिंग चल रही है कोर्ट की। हियरिंग में लिस्टेड है केस, पंजाब हरियाणा कोर्ट की स्टेटस, यहाँ केस स्टेटस से ही हम लोगों की जीत होगी। और यहीं से केस के ही माध्यम से जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से ही हम लोगों को जो भी जजमेंट होगा जज जी का, वो अपने फेवर में आता है या बोर्ड के फेवर क्या कैसे होता है, वही ही अपने लिए मस्ट रहेगा। तो आप लोग एक साथ रहिए और इनको रिजल्ट रिवाइज देना ही पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट रिवाइज की नीड है। एवरीथिंग सबके लिए नीड है। अभी तक रिजल्ट का स्टेटस RLV शो हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इनका अपडेटेशन चल रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इनकी साइटें हैक हो जा रही हैं। ऐसे थोड़ी ना होने वाला कि एक बार बंदा वेरीफाई करा के आ रहा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा रखा, फिर उसको नेक्स्ट टाइम जाके फिर वेरीफाई कराना, फिर हो सकता है कि तीसरी बार ये बुला लें कि आपके यहाँ से नहीं हो पाया। ये कह रहे हैं कि हम हमारे ग्रेस मार्क्स की वजह से 6000 बच्चे क्वालिफाई कर पाए हैं। कहाँ कर पाए हैं? क्या फार्मूला की भी आप पे आपने दे रखा? आप रिटर्न दीजिए ना। जिस तरीके से आप न्यूज़ आर्टिकल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे हैं, उसी तरीके से उसको भी बताइए कि हाँ मैंने इस फार्मूले को ऐसे अप्लाई किया, दिन में बच्चों को दे रखा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो RLV वाले हैं, ये इनके 4 सोशल नेटवर्क दे रखे हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, सब पे आप लोग इनको टैग करके अपनी जो समस्या है कि सर मैंने वेरिफिकेशन करा रखा, वेरीफाइड कॉपी जो है कैंडिडेट्स की, उसका स्क्रीनशॉट या स्कैन करके उसको साथ में अटैचमेंट करके मेल करें, ट्वीट करें एंड इंस्टा पे मेंशन करें, क्योंकि मेंशन जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ सॉल्यूशन ना निकलने वाला। बाकी कोर्ट की तरफ आज जो भी हियरिंग होती है, जो भी उसका कुछ जजमेंट आता है, नेक्स्ट हियरिंग जैसा आप देते हैं, ये क्या कुछ करते हैं, जैसे पता चलेगा अपने चैनल के माध्यम जरूर बताया जाएगा। लेकिन रिजल्ट रिवाइज आना ही चाहिए और आएगा भी, इसमें कोई भी सस्पेंस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये खुद फंस चुके हैं, खुद एक्सेप्ट इन्होंने कर रखा कि हमने तो ग्रेस मार्क दे रखा, हाँ सिलेबस आउट ऑफ था, उसमें जो क्वेरीज थी तो भैया सा आउट ऑफ सिलेबस था, तो कितने बंदों को दे रखा? फिर तो आपको सबको देना है। सभी को लेकर के इस बात को एक साथ यूनिटी में रहना है। बाकी मिलेंगी नई जानकारी नई अपडेट के साथ में, जैसे कोई नई अपडेट आती है। और जो RLV वाले हैं सभी मेल कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें। मेल का अगर रिप्लाई किसी को मिलता है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ये कमेंट करके बताएं कि ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए या रिजल्ट रिवाइज आना चाहिए। रिजल्ट अगर रिवाइज आना चाहिए तो ग्रेस मार्क्स को ऐड करके आना चाहिए। बाकी मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।